देश की 147 करोड़ जनता के सामने एक अहम सवाल खड़ा हुआ कि सब उसी पर चिंतन करें, ध्यान केंद्रित है कि कौन होगा भारत का अगला नया प्रधानमंत्री। इस पर बड़े गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और जनता भी गंभीरता से विचार कर रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि कल यानी 5 अगस्त को नाजी अहमदाबादी गुजराती गैंग ने अपनी काली और ब्लू फिल्म का ट्रेलर दिखाया। एनडीए के सांसदों की बैठक हुई। उस बैठक में बड़ा विचित्र हुआ। नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पर तो ये जो अपने आप को अविनाशी विश्व गुरु भगवान विष्णु के 11वें अवतार और भी न जाने क्या क्या महामानव और न जाने कौन कौन सी उपाधियाँ दी और उनके गले में हार भी डाल दिया। ठीक है, ये सारा का सारा जब एनडीए के सांसदों ने देखा ना तो करीबन 60% तो भड़क गए। इतने भड़क गए कि हद से ज़्यादा और कानाफूसी करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात क्या हुई कि अरे आप संसद में तो झूठ बोलते, संसद में जवाब देते नहीं हो, विपक्ष के आरोपों पर आप मौन साधते हो, बगले झाँकने लगते हो और यहाँ एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाने का जो नाटक करने की फिल्म बता रहे हो ना, ये सब व्यर्थ है। इस फिल्म में काले दृश्य भी हैं और ब्लू दृश्य भी हैं। कंगना और स्मृति ईरानी क्या ब्लू चित्र प्रस्तुत कर रही है, ये भी बात देख लीजिए। और यहाँ पर जो विपक्ष ने इस नाजी गैंग के और प्रधानमंत्री के कितने काले काले दृश्य दिखा दिए हैं, वो भी जनता ने देखे। तब एनडीए के सांसदों में कानाफूसी करने लगे कि अरे ये क्या हो गया। और इसी बीच मोदी जी ने एक नया पैंतरा खेला। वो तो इवेंट बाज है ना, नया इवेंट करते हैं कि मैं चर्चा में बना रहा हूँ। तो इन्होंने उसलिए अमित शाह की खूब तारीफ कर दी और न जाने क्या क्या तारीफ कर दी। इतनी तारीफ कर दी कि हद से ज़्यादा। और वो तारीफ इतनी कर दी कि अमित शाह की परछाई उनके कद से हजारों किलोमीटर लंबी हो गई। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ सांसद ही कानाफूसी करने लगे कि अरे जो शातिर षड्यंत्री हो, शातिर षड्यंत्र रचने में माहिर हो, जिसमें घमंड हो, अहंकार हो और जो अनेक हत्याओं का नायक भी है, ये भी बात कहने लगे। और यहाँ तो कुछ सांसदों ने तो करके अरे तड़ी बार क्या पीएम बनेगा, इसमें पीएम बनने की क्षमता है क्या। और ये यदि पीएम बनाना तो ये देश को ही बेच खाएगा, देश को ही समाप्त कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अब जब ये नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी तो संघ प्रमुख को भी बड़ा बुरा लगा, गडकरी जी को भी बुरा लगा और जो संघ के जितने सांसद थे ना उनको भी बहुत बुरा लगा। और उन्होंने तो बगावत कर दी कि अरे तड़ी पार को कहाँ से पीएम बनाए। अब मोदी जी ने तो सरेंडर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर में मोदी जी झोला उठाएंगे, चल देंगे। किंतु उन्होंने सोचा कि एक शातिर षड्यंत्र इवेंट कर दो। ये अपने जिसको कठपुतली की तरह नचाते हैं ना मुर्मी को, इससे त्यागपत्र ले लो और इसको त्यागपत्र लेके रख लो। मैं यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाऊंगा और प्रधानमंत्री पद पर इस तड़ी पार को बिठा दूंगा अमित शाह को। ये सांसद बोल रहे, हम नहीं कह रहे। जो वहाँ पर कानाफूसी हुई ना, हम उसकी बात बता रहे। अब यहाँ पर मामला चला, संघ में भी विचार विमर्श हुआ, संजय जोशी ने भी विचार विमर्श किया। तो उनकी भी यह धारणा बनी कि ऐसे बदनाम चेहरे न तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और न राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। तो आखिरकार ये जाएंगे क्या। तो
कुछ सांसद बोले, अरे भैया बड़े संकट में हैं सब हम सब, अब तो ये है ना तिहाड़ में नजर आएंगे। जो राष्ट्रपति बनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो अब है ना तिहाड़ पति और तिहाड़ मंत्री के रूप में नजर आएंगे। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आइए अब इस बीच में एक हम स्वस्थ चिंतन की बात कर लें। अब देश का प्रधानमंत्री बहुत दबंग होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जनहित वाला होना चाहिए, संविधान की का सम्मान करने वाला होना चाहिए, कानून का सम्मान करने वाला होना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए, प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब ये संसद में बहुमत का जो नाटक है ना, अब ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर नहीं चलने वाला ये नाटक। आप बहुमत में आप किसी भी तरीके से छल कपट पूर्वक कैसे बहुमत ले आते हो, ये तो सब उजागर हो गया। ये चुनाव आयोग का पूर्व सीईओ राजीव कुमार, वर्तमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता सब उलझन में फंस गए। ये भी तिहाड़ में नजर आएंगे, इनके साथ आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर जो ये ओम बिरला जी है ना, ये जो बैठे हैं, ये जो नाजी और गुजराती गैंग के संरक्षक हैं, अब इनके यहाँ की भी पोल खुल गई। इनके OSD मानव तस्करी में पकड़ा गया। अब तो न्यायालय ने किया कि इनकी जांच की जाए और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। तो क्या ओम बिरला को मानव तस्करी का कोई संज्ञान नहीं था? अरे क्या, और संज्ञान नहीं था तो भी अपराध है, और यदि संज्ञान और आपने कार्रवाई नहीं की तो भी ये भी अपराध है। अब इसी बीच में एक चेहरा उभर कर आता है, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बहुत स्वस्थ विचार रखते हैं। उनके अभी हत्या का भी एक समाचार आया था कि किसी ने उनको धमकी दे दी कि मैं हत्या कर दूंगा और घर को बम से उड़ा दूंगा। ये भी एक अफवाह थी, किसने चलाई, क्यों चले, क्या हुआ, अब ये भी अब देखेंगे। इसके भी एक रहस्य होंगे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, धूत देने वाले को। अब उससे क्या क्या राज आए वो सब सामने आए। बट तो गडकरी एक ऐसा व्यक्ति है जो सच के साथ चलता है और कर्मशील व्यक्ति है, वो कर्म प्रधान व्यक्ति है। उनके लिए कोई दल का ना बहुमत का उसमें वो नहीं है, और उनमें अहंकार भी नहीं आता, और वह तो खुला बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जात के बात करेगा मैं मारूंगा लात। और यहाँ पर जो संसद में जब ये मोदी जी का सम्मान हुआ तो उन्होंने उनका खुला अपमान कर दिया। अरे कोई सम्मान के लायक ही क्या? ये भी गडकरी ने स्पष्ट संदेश दे दिया। इंडिया की बैठक में भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब यहाँ पर सवाल होता है कि गडकरी जी के समर्थन में 40 भाजपा के सांसद हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पक्ष में नहीं है ये 40-45 सांसद। और दूसरा है नीतीश कुमार और नायडू। ये भी अब नाजी गैंग के साथ नहीं रहना चाहते, वे भी कह रहे हैं हम समर्थन नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये नाजी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अल्पमत में तो है, अब है ही, आ ही गई है। और यहाँ पर गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए महागठबंधन भी तैयार है और संघ भी तैयार है। तो यहाँ पर कोई बाधा ही नहीं। तो नाजी गुजराती गैंग का पत्ता साफ सोता ही हो गया, और इनकी काली और ब्लू फिल्म के सारे चेहरे उजागर हो गए, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा यदि गडकरी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह कौन सी सरकार बनाएंगे? ये भी एक अहम सवाल है। तो गडकरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं देश में अब ये दलीय सरकार नहीं, मैं लोकप्रिय सरकार का गठन करूँगा, और निश्चित करेंगे वो। और अब तो समझ लीजिए कि उनका नाम प्रस्तावित हो गया, और वे सितंबर के उसमें अक्टूबर में नवरात्रि में के अवसर पर वे देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और इन काली और ब्लू फिल्म वालों के चेहरे खत्म हो जाएंगे, ये तिहाड़ में नजर आएंगे। आज सतपाल मलिक की किस ढंग से षड्यंत्र पूर्वक मौत की जिम्मेदारी काली और ब्लू फिल्म वाली सरकार है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तो CBI गवाही खुद ही संज्ञान लेकर खुद ही उसकी जांच करे तो सारे राज उजागर हो जाएंगे।
ये मोदी, अमित शाह और राम माधव, ये सब तिहाड़ में नजर आएंगे। क्योंकि क्योंकि सतपाल मलिक जी का एक पत्र आंखें खोलने वाला थे, और मैं तो कह रहा हूँ कि उस पत्र को अब देश की जनता मृत्यु पूर्व का बयान समझती है। इसलिए ये जो टिकली है ना, षड्यंत्री गैंग, ये अपराधी है। और जैसे ही गडकरी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, इन पे सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये अपराधी की तरह नजर आएंगे। खुद गडकरी जी अब तो इनके खिलाफ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और महागठबंधन और गडकरी जी के समस्त सांसद नीतीश कुमार और नायडू, ये सब मिलकर देश में लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। ये भी अब तय हो चुका है। और इसी दिन से भारत स्वर्णिम भारत के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। संविधान को महत्व होगा, कानून का महत्व होगा, न्याय विधा का महत्व होगा। और जैसे ही गडकरी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे सीजेआई गोगोई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए तय कर देंगे। 2 वर्ष बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक जो सीजेआई बनने की लाइन में लगे ना, सूर्यकांत जी, उनके खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण हो गया। अरे आप जो चेहरे बदनाम है, उनके यहाँ की आप पार्टियाँ खा रहे हो, ये क्या मतलब है? भोज कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं साठ घाट तो है। हम किसी न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगाते हैं, वो जाते हैं, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, किंतु ये अच्छी बात नहीं है। और सूर्यकांत जी के बारे में तो अभी नए नए और तथ्य सामने आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। किंतु अब ये तो तय है कि महागठबंधन और गडकरी के समर्थक सांसद नायडू, नीतीश कुमार और एनडीए के जो घटक दल है, वो मिलकर गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम थीम न्यूज़ परिवार की ओर से, देश की 147 करोड़ जनता की ओर से गडकरी जी को अग्रिम बधाई देते हैं देश के भावी प्रधानमंत्री बनने की। ये हमने स्पष्ट घोषणा कर दी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ना हम किसी के पक्षधर हैं, ना किसी के विपक्ष में गए, न कोई द्वेषपूर्ण वातावरण रखने, पूर्वाग्रह रखने। ये तो जो सच है वो सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये हमने प्रस्तुत कर दिया। और हम संजय जोशी को भी बधाई देते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। अब जब इतने हमने कड़वी बात कह दी है ना, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं, आप भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहे। और जैसे जो समाज सूचना हमें प्राप्त होती रहती है ना, वैसी समाज सूचनाएं देती रही। यही हमारा उपहार है, यही हमारी सफलता है, यही हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।